नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट नंबर 6 की और आज का हमारा टॉपिक होगा पादप पुनर्स्थापन। पिछली वीडियोस के अंदर हमारा एक टॉपिक था, सबसे पहला हमने टॉपिक लिया था ग्रामीण और ग्रामीण के बाद में हमने जन द्रव्य के कुछ टाइप्स की बात की थी और आज का हमारा थर्ड टॉपिक है कौन सा, पादप पुनर्स्थापन। प्लांट इंट्रोडक्शन की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए, वहां से आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और बात करते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है पादप पुनर्स्थापन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो किसी फसल को ऐसे स्थान पर ले जाकर उगाया जाना जहां पर उस फसल की प्रजाति वहां पर पहले से उपस्थित ना हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पादप पुनर्स्थापन। किसी फसल को ऐसे स्थान पर ले जाकर उगाया जाना जहां पर वह पहले से उपस्थित ना हो, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर कि प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रकार की प्राचीन विधि है और महत्वपूर्ण विधि है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कम अवधि में ये फसल में क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। साथ ही हम बात करें तो फसल में जो सुधार होता है वो अनुकूलन पर निर्भर करता है। अनुकूलन पर किस तरीके से निर्भर करता है भाई, अरे इधर सुन, वहां की मिट्टी कैसी है, उसके अंदर लवण की मात्रा कितनी है, उसके अंदर सार की मात्रा कितनी है, अम्ल की मात्रा कितनी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां का टेम्परेचर कितना है, तो सारी चीजें जो है फसल सुधार में निर्भर करती है। तो यहाँ का वन अनुकूलन के अकॉर्डिंग जो है फसल में सुधार किया जाता है। बात करते हैं अनुकूलन क्या होता है। किसी भी फसल का परिवर्तित वातावरण में ढलना ही क्या कहलाता है, अरे भाई उस फसल का अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है कि पादप पुनर्स्थापन के प्रकार कौन कौन से हैं। बात कर लेते हैं प्रकारों की। सारी जो मैंने पहले पॉइंट बताए उनको आप ध्यान रखना है, नोट कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। दो टाइप्स के होता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन, प्राथमिक पुनर्स्थापन और द्वितीयक पुनर्स्थापन, दोनों की हम बात करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला हमारे पास में आता है प्राथमिक पुनर्स्थापन, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। प्राथमिक पुनर्स्थापन की हम बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि किसी भी फसल की पुनर्स्थापित किस्म को बिना चयन किए हुए ही उगाना। अरे किसी भी फसल को बिना चयन किए हुए ही उगाना क्या कहलाता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन कहलाता है, बिना चयन किए हुए ही। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे मैं आपसे बात करूं कौन सा, द्वितीयक पुनर्स्थापन की, तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी फसल की जो पुनर्स्थापित किस्म है उसमें हम चयन करेंगे और चयन करने के बाद में वहां पर उपस्थित जो फसल है उसका संकरण हम करवाएंगे और संकरण जो करवाया जाता है उसी कंडीशन को हम कहते हैं, या संकरण करवा के नई किस्म को उत्पन्न करना द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। ठीक है, कहलाता है। प्राथमिक पुनर्स्थापन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से, किस तरीके से लिख सकते हैं कि जब किसी पुनर्स्थापित किस्म को पुनर्स्थापित किस्म को बिना चयन किए ही खेती के लिए वितरित करना, किसानों में उसको बांट देना, वितरण करना, प्राथमिक पुनर्स्थापन कहलाता है। प्राथमिक पुनर्स्थापन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बात पे, पूरा का पूरा फोकस यहां पर बोर्ड पे होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा टॉपिक आता है इसका प्रकार, और वो क्या है, द्वितीयक पुनर्स्थापन। द्वितीयक पुनर्स्थापन की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहां से हमारे पास में था कौन सा, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि किसी फसल को क्या करेंगे कि जब किसी पूरा स्थापित किस्म को
जब किसी पूरा स्थापित किस्म को चयन करके स्थानीय किस्म से, जब किसी पूरा स्थापित किस्म का चयन करके स्थानीय किस्म से क्या करवाएंगे, संकरण कराने पर प्राप्त उन्नत किस्म का विकास करना क्या कहलाता है? अरे भाई सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। आगे बात समझ में आपको, देखो ध्यान से समझना, जब किसी पूरा स्थापित किस्म का चयन करने के बाद में वहां की स्थानीय किस्म से उसका संकरण करवाने पर जो नई उन्नत किस्म प्राप्त होती है हमें, उसे हम कहते हैं द्वितीयक पूरा स्थापन। ठीक है, सबसे पहले वाले जो कंडीशन थी, सबसे पहले वाला जो प्रकार था, उसके अंदर हमने क्या करवाया, बिना चयन के ही उस फसल को हमने वितरित कर दिया किसानों में और उसको वो उगाने लग गए, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक पूरा स्थापन। ठीक है, बात करते हैं यहां से पूरा स्थापन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। सबसे मुख्य टॉपिक है भाई, ध्यान से समझना, पूरा फोकस जो है अपना बोर्ड पर होना चाहिए। तो यहां पर हम समझ सकते हैं पूरा स्थापन की प्रक्रियाएं। पूरा स्थापन की प्रक्रिया देखो, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। समझ में आ रही है क्या बात आप सभी को? अरे लाड़ा, बात समझ में आ रही है क्या? चलो कमेंट करके जरूर बता दो और सारे के सारे लाइक ठोक दो इसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी ठोकने में क्या जा रहा है अपना। ठीक है, दबा दो डिसलाइक का, दबा दो। क्या है पूरा स्थापन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, किसी भी फसल को अर्जित करेंगे। क्या करेंगे भाई? अरे अर्जित करेंगे। उसके बाद में देखो, अर्जित करने के बाद में उसको हम रोग मुक्त करेंगे। अरे भाई कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइज तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो रोग नहीं फैल जाएगा। ठीक है, कोरोना नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी गिफ्ट लेके आता है तो उसको हमें ग्रहण कर लेना है। उसको फिर बाद में क्या करना है, सैनिटाइज करना है भाई। सैनिटाइज करने के बाद में उसकी सूची बनाना है कि कौन कौन से जो ऐसे गिफ्ट हैं हमारे पास में आए हुए हैं जिनके अंदर रोग नहीं है, तो उन सभी को अलग से रख लेना है। आपको उनकी सूची बनानी है। सूची बनाने के बाद में आपको क्या करना है भाई, उनका मूल्यांकन करना है, कितने जो है हमारे पास में यहाँ पर गिफ्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको गिन लेना है और गिनने के बाद में उनको सभी में वापस से जब आप जाओगे किसी भी शादी पार्टी में या बर्थडे वगैरह में, तो वहां पर आप वापस से उन गिफ्ट को जो है वितरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने एक स्टोरी टाइप पे आपको याद रखने के लिए मैंने बनाई है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने किया है क्या, अर्जन। अरे भाई क्या किया है, अरे रसगुल्लों क्या किया है, अरे अर्जन किया है। क्या किया है? और अर्जन को हम क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं? अरे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ध्यान रखना है, यहां से वांछित किस्म को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। सीधी साधारण भाषा में वांछित किस्म को प्राप्त करना ही अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अरे अर्जन कहलाता है। और बात करें, अरे लड़ाओ, हम क्या ले सकते हैं यहां से, देखो सभी पादप पूरा स्थापित को जो है एनबीपीजीआर के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि सभी पादप पूरा स्थापित एनबीपीजीआर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रख जाएगी ये बात, अरे ध्यान रह जाएगी यार बात, अरे लाडा ध्यान रह जाएगी क्या। द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। स्थापना होती है भाई किसकी, अरे इसकी 1976 के अंदर। ठीक है, आईसीआर की एक यूनिट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे नंबर की जो क्रिया है वो क्या है। अरे भाई दूसरे नंबर पर हमने क्या किया उसका, अरे उसको हमने क्या किया, उसको सैनिटाइज किया, संगरोध किया, क्वारंटाइन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट संगरोध, क्या किया रे भाई, अरे संगरोध, इसको क्या किया हमने,
क्वारंटाइन, क्वारंटाइन इसको हमने कर दिया है, ठीक है, कोरोना हो गया इसको। अब देखो क्वारंटाइन में क्या किया जाता है कि बीजों को रोग व कीट खरपतवार इन सभी से मुक्त करना है, क्या कहलाता है, संगरोध कहलाता है। ध्यान रखना है आपको, कीटों को बीजों को कीट रोग खरपतवार मुक्त करना है, क्या कहलाता है, अरे संगरोध कहलाता है। तो ध्यान रखना है, यहां से मैं लिख सकता हूं यहां पर बीजों को रोग कीट खरपतवार से मुक्त करना क्या कहलाता है, अरे मुक्त करना क्या कहलाता है, संगरोध कहलाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, यहां से तीसरे नंबर पे देखो सूचियां बनाएंगे। अरे भाई किस किस में कोरोना हुआ है, तो ध्यान तो रखोगे आप, ठीक है, तभी तो आप आंकड़ा लोगे सोशल मीडिया को। तो यहाँ पर हम सूची बना लेंगे भाई किस किस को कोरोना हुआ है। तो सूचीबद्ध मतलब केटा लॉगिंग करोगे आप, क्या करोगे, अरे केटा लॉगिंग करोगे इसकी। और केटा लॉगिंग क्या होता है भाई, अरे क्या होता है, ब्यूरो को प्राप्त होने वाले जितने भी जनन द्रव्य होते हैं या ब्यूरो को प्राप्त होने वाले जितने भी बीज होते हैं उन सभी की ब्यूरो क्या करता है, एक सूची बना के रखता है। उसका उद्भव, उसका अनुकूलन, उसकी जाति, उसकी किस्म, इन सभी का जो है डेटा वो रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, सूचीबद्ध करना क्या मतलब, इसका मतलब है कि ब्यूरो को प्राप्त बीज या जनन द्रव्य को एक क्रम में या एक क्रम के साथ रखा जाता है। क्या बोला, ब्यूरो को प्राप्त बीज जनन द्रव्य को एक क्रम के साथ रखा जाता है। तो ब्यूरो क्या करता है, इन सभी को एक साथ रखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या और विशेषताएं जो है ये रखते हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, इसमें प्रजाति उद्भव अनुकूलन किस्म हो गया। तो इन सभी का क्या किया जाता है, इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। इन सभी का क्या किया जाता है भाई, अरे यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है किसी भी ब्यूरो के अंदर या स्टेशन के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर पे हम बात करते हैं, यहां से देखो मूल्यांकन करेंगे हम इसका। अरे क्या करेंगे मेरे भाई, अरे रसगुल्ले क्या करेंगे, अरे इसका मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, इवेल्यूशन। क्या कहते हैं रे दोस्त, अरे इवेल्यूशन कहते हैं, तुझे याद नहीं है क्या। तो ब्यूरो के द्वारा किस्मों की उपज और लक्षणों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा, अरे ब्यूरो के द्वारा किसी भी फसल के लक्षणों और उसकी उपज का क्या किया जाता है, अरे मूल्यांकन किया जाता है। तो ध्यान रखना है, लक्षणों व उपज का मूल्यांकन ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अब देखो बात समझ में आ गई कि आपको, अरे 5वें नंबर पे हम चलते हैं। अब 5वें नंबर की जो क्रिया है वो कौन सी है, देखो ध्यान से समझना, गुणन व वितरण। 5वें नंबर की कौन सी है, अरे दोस्त गुणन व वितरण। और गुणन व वितरण तो समझ जाओगे। अरे हमने क्या किया वापस से, अरे इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया और क्या करवाया, अरे भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया भाई। तो ध्यान रख जाएगी क्या, अरे लाड़ा ध्यान रह जाएगी कि आपको ये बात। चलो देखो गुणन करवाएंगे। अब हमारे पास में सबसे बेस्ट उन्नत किस्म हमें मिल चुकी है। अब क्या करना है, किसानों को लाभ प्रदान करना है। अब कैसे प्रदान कर सकते हैं, जब ये उन्नत किस्म के बीज कहां पर जाए, अरे किसानों के पास जाए, तभी तो उनको लाभ मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या करती है, जो संस्था होती है, जो ब्यूरो होता है, ये क्या करता है, जो वांछित जो पादप होते हैं, जो उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, उनका गुणन करवाती है, उनकी संख्या को बढ़ाती है।
ठीक है, और संख्या को बढ़ाने के बाद में उसको क्या कर देती है, अरे किसानों में वितरित कर देती है। तो ये सारा काम किसका होता है, अरे भाई संस्था का होता है, या हम कहते हैं ये सारा काम किसका होता है, ब्यूरो का होता है, ब्यूरो का होता है ये सारा काम। ठीक है, तो ब्यूरो ही करता है, इनकी संख्या को बढ़ाता है और फिर क्या कर देता है अंत में, अरे इनको वितरित कर देता है किसानों में। ठीक है, तो ये हमने 5 पुनर्स्थापन की प्रक्रियाएं पढ़ी है, अर्जन, संगरोध, सूचीबद्ध, मूल्यांकन, गुणन, वितरण। ठीक है, जो कि आपको कोरोना के एक उदाहरण से भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम बात करते हैं पादप पुनर्स्थापन के लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है लाभ। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लाभ है। ठीक है, पादप पुनर्स्थापन के लाभ कौन कौन से हैं, एक एक को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है, देखो सबसे नंबर 1 हम बात करें तो इसके द्वारा जो है नई फसलें प्राप्त की जा सकती है। पादप पुनर्स्थापन से जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर हम उससे एक नई उन्नत किस्म प्राप्त कर सकते हैं। तो नई किस्में, नई उन्नत किस्में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अरे लाड़ो, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, इसके द्वारा जो हम जो है बिना चयन व संकरण के ही नई उन्नत किस्म को प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी चयन और बिना किसी संकरण के ही उन्नत किस्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है क्या इसके द्वारा, इसके द्वारा बिना चयन व संकरण के नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, अब देखो कर सकते हैं, जिससे समय धन व मेहनत में क्या होती है, अरे बचत होती है भाई साहब। अरे क्या होती है रे, अरे बचत होती है। बात करते हैं तीसरे नंबर का लाभ क्या है हमारे पास में। देखो तीसरे नंबर का लाभ है कि फसलों को रोगों और कीटों से मुक्त किया जा सकता है। अरे क्या किया जा सकता है, कीटों व रोगों से मुक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र के अंदर जो है रोग और कीट ज्यादा लगते हैं, तो उसको दूसरे क्षेत्र पर या दूसरे स्थान पर ले जाकर या उसको पूरा स्थापित करके हम वहां पर क्या कर सकते हैं, उन रोगों और कीटों से बचा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फसलों को रोगों व कीटों से बचाया जा सकता है या मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बचाया जा सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं भाई साहब। अरे चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक शोध के लिए हम क्या करते हैं, पादप की प्रजातियों को ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, अब क्या करना है, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा हम वैज्ञानिक शोध के लिए किसी भी पादप की प्रजाति को आसानी से ढूंढ सकते हैं या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से ध्यान रख लेना है आपको, वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, अरे पादप पुनर्स्थापन के द्वारा। अरे समझ में नहीं आएगा लाडा, अरे ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्नत नई किस्म हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके द्वारा बिना चयन व संकरण के हम क्या कर सकते हैं, नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं, जिससे धन, मेहनत और समय की बचत होती है। फसलों को रोगों और कीटों से मुक्त किया जा सकता है दूसरे स्थान पर इनको प्रतिस्थापित करके। वैज्ञानिक शोध के लिए आसानी से हमें पादप प्रजातियां प्राप्त हो जाती है इसके द्वारा। बात करें इसकी हानियां कौन कौन सी है। सबसे पहली हानि की हम बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहली नंबर की हानि आती है कि इसमें जैसे मान लो किसी भी बीज को या पादप प्रजाति को हम क्या करते हैं, दूसरे देश से लेके आते हैं, तो उसमें खरपतवार नाश हो जाते हैं, खरपतवार जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी फसल की जो उपज है उसमें कमी आएगी और कुछ जो है कीट वगैरह वहां पर आने लग जाएंगे, रोग जो है लगने लग जाएंगे। सबसे पहली हानि है खरपतवार का प्रवेश। ठीक है, तो खरपतवार का प्रवेश हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण है आपके पास में, देखो सत्यानाशी, और दूसरा उदाहरण है आपके पास में गेहूंसा। क्या नाम है, अरे भाई गेहूंसा है। ठीक है, सत्यानाशी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये राई
और सरसों के अंदर, राई और सरसों के अंदर आता है ये, है ना। इसके अंदर जो है सत्यानाशी एक प्रकार का पादप होता है, घास होता है, जिसके अंदर जो है पीले कलर के फूल आते हैं। कैसे कलर के फूल आते हैं? अरे पीले कलर के आते हैं। गेहूं सा जो है गेहूं के अंदर होता है ये जो खरपतवार है ये गेहूं के अंदर आता है, और इसके अंदर जो है ये भी एक प्रकार का घास है जिसके अंदर लाल कलर के जो है लाल रंग के क्या आते हैं? अरे फूल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सत्यानाशी के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले जाए तो ध्यान रखना है इसका साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है, ध्यान रखना है आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। पहला नंबर क्या नहीं क्या है? खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो इससे जो है नए रोगों के जो रोगजनक हैं वो प्रवेश कर जाते हैं किस्मों के साथ में। ठीक है, तो नए रोगों के रोगजनकों का प्रवेश, ठीक है, नए रोगों के रोगजनकों का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें उदाहरण के तौर पे तो श्रीलंका का कॉफी का कीट रोग। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कॉफी का कीट रोग जो है भारत के अंदर आया था। ठीक है, बात करें यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, और तीसरे नंबर पर देखो कई खरपतवार नाशी क्या करते हैं? बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। कई खरपतवार नाशी नहीं है, खरपतवार बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जलकुंभी की जी, ठीक है, अरे जलकुंभी की बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं ना दोस्त? अरे बंगाल का आतंक कहते हैं। 4 नंबर की हानि की हम बात करें यहां से तो देखिए ध्यान से सुनना यहाँ पर कि पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है उसको खराब कर देता है। पारिस्थितिकी संतुलन पर बुरा प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन पर जो है क्या पड़ता है? अरे बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर यूकेलिप्टस जो है ये क्या करते हैं? अरे भूमिगत जो जल भंडार होते हैं उनमें कमी कर देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, भूमिगत जल भंडारों में कमी कर देते हैं भाई। अरे क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है 4 यहाँ पर लाभ देखे हैं पादप पुनर्स्थापन के, और 4 हानियां देखी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां इसने जो है हमारे सामने यहाँ पर जो है लाभ पहुंचाया है हम। तो उपलब्धियों की बात करें हम तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखो इसके अंदर उपलब्धियों की बात करें तो अचीवमेंट इसको हम कहते हैं। अचीवमेंट इसने क्या क्या कर रखा है? देखो अचीवमेंट में सबसे पहले बात करें हम तो नई फसलें जो है इससे तैयार कर चुकी हैं। हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर चुके हैं? नई फसलें तैयार कर चुके हैं। जैसे कि कौन कौन सी? अरे आलू की, मक्का की, ठीक है, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर। तो आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, टमाटर, पपीता और गन्ना। ठीक है, तो ये सभी फसलों को हम जो है इन सभी फसलों का हम यहाँ पर जो है उत्पादन कर चुके हैं। अब बात करते हैं नई किस्में कौन कौन सी हमने इससे बनाई है। तो नई किस्में कौन कौन सी बनाई है भाई साहब? अरे इधर देख लो, अरे ध्यान से देख लो भाई साहब, इधर पर देखो नई किस्में कौन कौन सी बनाई है हमने। धान की TN फर्स्ट, क्या कौन सी बनाई है? अरे धान की TN फर्स्ट, और IR8 और IR28 और IR हमने जो है 36। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर गेहूं की जो है रिडले भी हमने बनाई है। गेहूं की रिडले भी हमने बनाई है। बात करें यहाँ से लरमा रोहो भी हमने इससे बनाई है। बात करते हैं नेक्स्ट सोनारा 64 आदि किस्में हमने इससे बनाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर पादप पुनर्स्थापन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।